मैंने और मेरी पत्नी ने एक पुराना घर खरीदा था। हाल में वो इतना पुराना भी नहीं था, ठीक था। उस घर में रहने लायक अच्छी खासी जगह थी, फर्नीचर था, सब कुछ था। मुझे और मेरी पत्नी को वो घर बहुत अच्छा लगा। एक दिन मेरी पत्नी काम से बाहर गई थी और मैं घर में बिल्कुल अकेला था। तभी मुझे किचन में से किसी की हंसने की आवाज़ आई। मैं वहाँ गया। वहाँ पर जब मैंने जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लगा कि क्या मेरे कान बजे या सच में किसी की आवाज़ थी। मैं डरता हुआ वापस कमरे में आ गया और तभी वो आवाज़ पहले से ज़्यादा हो चुकी थी और अब तो वो बहुत बहुत ज़ोर से आ रही थी। मैं डर गया, क्या करूँ मैं जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी उस कमरे में गया। वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चा एक टेडी के साथ खेल रहा है। मेरी सांस में सांस आई कि हाश, एक बच्चा ही तो है, आ गया होगा कहीं से। लेकिन तभी मैंने सोचा दरवाज़ा तो मैंने खुद बंद किया था, तो फिर ये बच्चा अंदर आया तो आया कैसे? खिड़की से? उसी से पूछ लेता हूँ। मैं उसके पास गया और जैसे ही मैंने उसके पास जाने की कोशिश की और उसे छूने की कोशिश की, वो वहाँ से गायब हो गया। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। कुछ भी नहीं क्लियर था मेरे सामने। फिर अगले दिन मैंने ये सब कुछ, ये पूरी वाक़या अपनी पत्नी को बताई। उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया और बोला, हो सकता है तुमने एक नाइटमेयर देखा हो, सपना देखा हो और तुम्हें लगा कि वो हकीकत हो। मैंने भी सोचा हो सकता है कि एक सपना ही हो। मैं भी उसे भूल गया। चंद दिनों के बाद एक दिन मैं और मेरी पत्नी बिस्तर पर सो रहे थे। सोते सोते अचानक से मुझे प्यास लगी, इसीलिए मैं किचन में पानी पीने गया। और जैसे ही मैं किचन में पानी पीने गया, मुझे मेरे बेडरूम में से एक आवाज़ आ रही थी। बहुत अजीब सी थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वो रोने की है या हंसने की। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी के पास जाकर देखा तो वहाँ पे वही बच्चा था, लेकिन इस बार वो टेडी के साथ नहीं, नए खिलौने के साथ आया था। मैंने सोचा मेरी पत्नी को बता देता हूँ कि मैंने इसी बच्चे को देखा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे जगाने की कोशिश की, मानो कि वो जगना ही नहीं चाहती, वो जगी ही नहीं। मैं बहुत डर चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और एट द एंड उस बच्चे के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, उसे सवाल पूछने की कोशिश की कि तुम आते हो और फिर गायब कैसे हो जाते हो। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, एक बार फिर वो गायब हो गया और मेरे सवाल वहीं रह गए। 2 दिन बाद मेरी पत्नी की जो माँ थी, उनकी तबीयत बेहद ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी माँ के घर मायके गई थी। मैं एक बार फिर घर में अकेला हो चुका था। मैं इस बार पहले जितना हिम्मतवर नहीं था, मेरे को इतना डर लग रहा था थोड़ा सा कि अगर वो बच्चा फिर आ गया तो मैं क्या करूँगा। और मेरा डर सही निकला, वो बच्चा आ गया। मैंने जैसे इस बार वो बच्चा जो था वो एक किताब के साथ पढ़ रहा था, मतलब हर बार एक खिलौने के साथ आता है, इस बार पढ़ रहा है। बहुत अजीब सी थी ये बात। मैंने सोचा कि अभी ये खोया हुआ है पढ़ने में, इसे अब पूछ लेता हूँ, फिर से गायब हो जाए तो इसका क्या भरोसा। मैंने बेहद बहुत मेहनत की और उसके पास गया और उसे छू लिया, लेकिन तभी वो तो गायब हुआ ही, लेकिन मैं भी बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में मानो एक ऐसी खुशी थी जैसे उसने मुझे मरते मरते वापस पाया हो। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि मैं पिछले 2 हफ्तों से बेहोश था। डॉक्टर्स ने तो ना कर दिया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और तुम्हारी दिन रात सेवा की और आज तुम होश में हो। ऐसा सुन के मेरी आंखें चौंक गई। इस वाक़या के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई।
सो गाइज़, अगर आपको जानना है कि इसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ ऐसा रोमांचक जिसकी वजह से उसने कहा कि उसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई, तो इस वीडियो पे 5 लाइक्स का एम कंप्लीट कीजिए। अगर हो जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, वो भी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर। जिस डे पे ये वीडियो रिलीज़ होगी उसी के नेक्स्ट वीक आप डेट मार्क कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो 5 लाइक्स डोंट फॉरगेट एंड बाय। हाँ यार 20 लाइक्स लिखा है लेकिन आप सभी के लिए डिस्काउंट। ओके 20 कर दिया तो बहुत अच्छा, 1 वीक से भी कम। फाइन, ऑलराइट गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।